आप सभी लोगों का स्वागत है एमएस वर्ड के इस पावरफुल वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी प्रकार के डेटा का जो है यदि आप लिंक बनाना चाहते हैं, उसका लिंक आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके साथ-साथ आप बुकमार्क का कैसे यूज़ करेंगे, क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज़ करेंगे, हेडर फुटर कैसे अप्लाई किया जाता है, पेज नंबरिंग कैसे किया जाता है, उसके साथ-साथ टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ आप किस तरीके से करेंगे और उसके साथ-साथ आपको वर्ड आर्ट का यूज़ बताया जाएगा और वर्ड आर्ट का यूज़ करके जो है आप कर्व लाइन कैसे लिख सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शन का जो है डिटेल नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में इंसर्ट टैब का काफ़ी ऑप्शन क्लियर हो चुका है था। तो इस वीडियो में इंसर्ट टैब का दूसरा पार्ट है, यानी इंसर्ट टैब का जो है आधा पार्ट पिछली वीडियो में देखने के लिए मिला है, आधा पार्ट आज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पूरा इंसर्ट टैब आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसी की तरह जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या बताना है, लिंक क्रिएट करना बताना है। तो आपको लिंक बनाना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के टेक्स्ट के अंतर्गत लिंक बनाना, तो आपको उस टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ माई डेटा के नाम से, ठीक है? तो मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद इसको कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में चले जाइएगा और लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ये इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स अपीयर होकर देखेगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन यूज़ करना है एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज का। जस्ट इसके बगल में चले जाइएगा तो यहाँ पे एक एरो डाउन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोकेशन देखने के लिए मिल जाएँगे। आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपका डेटा है। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, सिंपल मैं यहाँ से डेस्कटॉप सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप यहाँ पे है, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि डेस्कटॉप का डेटा मतलब डेस्कटॉप पे कुछ डेटा उपलब्ध है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे लीव नाम से जो है एक्सेल की फाइल एक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हैं ये फाइल कहाँ पे सेव है, पूरी एड्रेस यहाँ पे दिखेगी और आपको कर देना सिंपल ओके। और ओके करते ही देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट के बजाय जो है एक लिंक के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। जब मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कंट्रोल के साथ जो है क्लिक टू फॉलो लिंक है, यानी जब कंट्रोल बटन आप प्रेस करेंगे तो हैंड का साइन बनेगा, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये उस फाइल को ओपन करने के लिए आपसे पूछेगा, जैसे कह रहा है कि डू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू को कर देना है एस, और यस करते ही जो फाइल लिंक रहती है वह थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वह फाइल ओपन होकर दोस्तों मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लेना है और ये फाइल ओपन होने लगेगी और यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल मैंने लिंक किया था वो ओपन होकर आ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के डेटा का लिंक बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे हमने नाम दिया था, यदि हम चाहते हैं कि लिंक बनाए बट कोई नाम ना दे तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट बिना नाम लिखे बिना सिलेक्शन के आपको चले आना है लिंक ग्रुप के लिंक ऑप्शन पे। यहाँ पे आप ढूंढ लीजिए उस लोकेशन पे मतलब उस लोकेशन को जहां से आप डेटा को लिंक करना चाहते हैं। तो हम सिंपल डेस्कटॉप पे चले गए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो है मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। लाइक्स यहाँ पे कैलेंडर नाम से एक फाइल सेव की गई मतलब करके रखी गई है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया ओके। और ओके करते ही देखिए जो एड्रेस बॉक्स में एड्रेस दिखा रहा था वही लिंक के रूप में इंसर्ट हो गया है। मैं इस लिंक को ओपन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक यानी मतलब इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यस कर देंगे तो डायरेक्ट वो फाइल ओपन होकर आ जाएगी दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप मेरा देखिए क्या होने वाला है, ये लिंक का ही होने वाला है। मैं जब लिंक पे क्लिक करता हूँ तो इसी के नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है
प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का मतलब ये था जो डेटा मेरे कंप्यूटर में पहले से सेव करके रखा गया है उसको हम एमएस वर्ड में किसी भी प्रकार के नाम से हम उसको लिंक कर लेते हैं। बट हम ऐसा लिंक बनाना चाहते हैं जो चीज मेरे डॉक्यूमेंट में पहले से है। लाइक्स यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 चीज मिल रहा है। एक कह रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक कह रहा है हेडिंग्स, एक कह रहा है बुकमार्क्स। तो ये चीज तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ये चीज तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आप सिंपल करिए इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ 9 करिएगा और यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा 10, फिर मैंने कॉमा किया, फिर कहा कि 10 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे कि आपको ये रैंडम पैराग्राफ लिखने का तरीका तो पहले से पता होगा कि जितना पैराग्राफ चाहिए उसको टाइप करिए, फिर कॉमा करिए, हर एक पैराग्राफ में कितनी लाइन चाहिए उसको टाइप करिए और सिंपल कर दीजिएगा एंटर। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो है इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं इसके बाद मैं पहले पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहीं से ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल के साथ इंटर करूंगा। आपका डेटा देख सकते हैं ब्रेक होकर दूसरे पेज पे चला गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, बुकमार्क ऑप्शन का यूज करना है। अब देखिए समझते हैं बुकमार्क क्या होता है। तो बुकमार्क ऑप्शन का यूज करके जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर एक मार्क कर सकते हैं। यानी किसी टेक्स्ट को मार्क किया जा सकता है, ये डायरेक्ट जो है ना एक जगह को मार्क कर देता है ताकि हम बुकमार्क का यूज करके डायरेक्ट उस जगह पर जो है जा सकते हैं। अब आप कहेंगे फाइंड से भी तो जा सकते हैं, फाइंड से जा सकते हैं बट एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं जा सकते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं। तो इसी के लिए हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक मार्क करना है। लाइक्स आप कोई डायरी देखे होंगे तो उस या कोई स्पेशल बुक देखे होंगे तो उसमें आपको रिबन लगा हुआ दिखता है, तो आप जहां तक रीड कर लेते हैं या नेक्स्ट टाइम के लिए या किसी को शो करने के लिए जो है आप रिबन को वहां पे कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट मेरा पेज जो है वही ओपन हो जाए, मुझे सर्च करने की जरूरत ना पड़े। सेम वैसे ये डिजिटल तरीके से होता है। लाइक्स मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मार्क हो जाए तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया या ना सिलेक्ट करे तब भी चलेगा। मैं बुक मार्क पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद इस बुक मार्क का नाम क्या देना चाहते हैं, मैंने कहा कि रीड नाम से जो है इस बुक मार्क का नाम दे देना। ध्यान रखना कि स्पेस करके कोई दूसरा टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते हैं, ये सिंगल वर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। आपको सिंपल क्या करना है, नीचे बढ़ते चले जाना है और यहाँ पे जो है आपको कुछ अदर टेक्स्ट अदर लाइंस जो है सिलेक्ट कर लेना है और बुक मार्क पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो है आप रीड 1 रीड 2 जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर दिया। मैंने 2 प्रकार का बुकमार्क बनाया हुआ है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए हम होम पेज पे आ गए, अब आपसे बोला जाता है कि उस जगह पर जाइए जिसको आपने मार्क किया था। तो 2 तरीका, पहला है कि बुकमार्क पे आप क्लिक करिए, जो भी बुकमार्क पे जाना है आप उसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गो टू का, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं वही चीज हाईलाइट होकर आ जाएगा और उसी जगह पर आप चले जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल के साथ जी करिएगा। कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा क्या बुकमार्क, आप देखिए जो बॉक्स मिल रहा है इसमें आप सिलेक्ट करिएगा बुकमार्क। अब आपसे पूछा जाएगा किस मार्क पे जाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिएगा। तो रीड पे कि या रीड 1 पे, तो मैंने कहा रीड पे जाना है। तो रीड सिलेक्ट करने के बाद आप गो टू पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं वही लाइन जो है हाईलाइट होकर आ चुकी है। इस तरीके से आप गो टू ऑप्शन का जो है यूज कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट की का जो है यूज करके बुकमार्क पे जा सकते हैं। बचा है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि किसी टेक्स्ट को हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लेते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा क्या है अट्रैक्टिव तो हो जाता है, बट एमएस वर्ड उसको हेडिंग नहीं मानता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कोई हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग कैसे बनाया जाता है देखते हैं। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, लाइक हमने टाइप किया कंप्यूटर नोट्स। तो कंप्यूटर नोट्स टाइप करने के बाद आपको क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको चले जाना है होम टैब में और यहाँ पे हेडिंग दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ तक कि इसकी फॉर्मेटिंग करना है कैसे हेडिंग का, ये आपको होम टैब वाले वीडियो में बताया गया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैंने एक हेडिंग बनाया और नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे कहीं पे और एक हेडिंग बना लेते हैं। लाइक्स मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे और हेडिंग बना लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने टाइप किया एमएस वर्ड नोट्स। ठीक है, एमएस वर्ड नोट्स टाइप कर लिया यहाँ पे 2013। ये करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ
अब इस तरीके से मैंने क्या किया, हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे कोई और भी हेडिंग बना लेते हैं। लाइक मैंने एक और हेडिंग बना लिया चेंज केस के नाम से, ठीक है। मैंने एक और हेडिंग बनाया चेंज केस के नाम से और इसको मैंने फिर सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट किया, तो मैंने ऐसे 2-4 हेडिंग बना लिया। अब चले आते हैं होम टैब मतलब फर्स्ट पेज पे, तो कंट्रोल के साथ होम बटन मैंने प्रेस किया तो मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। अगर मुझे हेडिंग पे जाना है तो एक तरीका और है, उसके लिए आपको कंट्रोल F कर देना है और यहाँ पे हेडिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हेडिंग रहेंगे यहीं पे आ जाएंगे, आपको जिस भी हेडिंग पे जाना है आप क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के तौर पे सेव करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के तौर पे सेव करेंगे तो उस हेडिंग का एक लिंक बना के दोस्तों रखिए, ताकि आप कभी भी उस हेडिंग पे जाना चाहते हैं तो आपको वहां पे कंट्रोल F करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप कंट्रोल F पीडीएफ में करेंगे तो ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये है कि आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे किसका लिंक बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि हेडिंग्स का लिंक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स टाइप कर दिया, ठीक है। और आप चले जाइएगा इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का, आप देख सकते हैं मैंने 3 हेडिंग बनाया, तीनों दिख रहा है और जो 2 बुकमार्क मैंने बनाया था वो भी दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना है, जिस हेडिंग का लिंक बनाना हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, बारी बारी से जो है और तीनों हेडिंग का जो है लिंक इंसर्ट कर लूंगा। यहाँ देखिए 2 ही लिंक बन गया। अब तीसरा भी हेडिंग का लिंक मैं बना लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। और फिर मान लीजिए यहाँ पे बुकमार्क का भी हेडिंग बनाना चाहते हैं, मैंने बुकमार्क टाइप कर लिया और चले गए लिंक में और लिंक पे जाने के बाद जो है रीड को सिलेक्ट किया मैंने और कर दिया सिंपल ओके और फिर मैंने एंटर कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लिंक पे और लिंक पे आने के बाद रीड 1 को सिलेक्ट किया मैंने, कर दिया ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग भी हो गया और बुकमार्क भी हो गया। अब ये लिंक की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जाना है MS वर्ड नोट्स 2013 वाले हेडिंग पे, आपको सिंपल कंट्रोल बटन होल्ड करना है और इस पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सामने वही हेडिंग अपीयर होकर आ चुकी है जिसको मैंने लिंक किया हुआ था। फिर कंट्रोल एच करते हैं, होम बटन मतलब कंट्रोल होम करते हैं, फर्स्ट पेज पे चले गए। अब मान लीजिए मुझे इसमें से जो है बुकमार्क के पास जाना है, किस वाले पे जाना है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि रीड 1 पे जाना है। कंट्रोल बटन मैंने होल्ड किया और इस पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। देख सकते हैं आपका सिलेक्शन वहीं पे है जहां पे मैंने मार्क किया हुआ था। फिर मैं कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस किया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग्स का किसी भी बुकमार्क का जो है आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ हर एक पेज के लास्ट पेज पे। अब देखिए इसका एक और मैजिक आपको दिखाते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई भी वेबसाइट का यूज करते हैं, तो आप देखे होंगे ये कि आपके हर एक पेज पे होम का साइन बना होता है, या तो डैशबोर्ड का लिंक होता है या होम पेज का लिंक होता है। अब जो ही आप क्लिक करते हैं उस पे तो लिखा गया रहता है कि फर्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे, जो ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हम चाहते हैं कि हर एक पेज पे एक लिंक हम बना दें, ताकि अगर मुझे फर्स्ट पेज पे जाना हो कभी तो मैं उसी पे क्लिक करूं, डायरेक्ट वही चीज आ जाए। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यही टेक्स्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे। यदि आप चाहते हैं इसको बदलना तो आप बदल भी सकते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। और ओके करते ही देखिए इस पेज पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का एक लिंक इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से बारी बारी से हर एक पेज पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका काम देखिए क्या है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है। आप जो ही क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप फर्स्ट पेज के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। यह चीज आप कंट्रोल के साथ होम बटन भी प्रेस करके कर सकते थे, बट यदि आप लिंक का यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। बढ़ते हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है मेरा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का। ये क्या होता है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और डायरेक्ट उसको लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख दीजिए। तो मैंने कहा यहाँ पे कि उसका नाम रिज्यूम रखना है, तो मैंने रिज्यूम टाइप किया और कर देना है ओके। देखिए यहाँ लिंक बन के आ चुका है और डायरेक्ट ये फाइल ओपन हो गई और देखिए इस फाइल सेव भी हो चुकी है, ठीक है।
ये आपके पीसी में जो है सेव भी हो चुका है और ये ऑलरेडी सेव है, ठीक है। अपडेट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, लाइक्स मैंने टाइप कर लिया, यहाँ पे एक पैराग्राफ। अब आपको पता है कोई भी डेटा पहले से सेव है और जब मैं इसमें कोई वर्क करूँगा तो उसको भी उसी में सेव करना है, तो आपको प्रेस करना कंट्रोल एस। कंट्रोल यस करते ही देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा अपडेट करके दिखा रहा था, तो ये सेव हो चुका है। अब देखिए ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका होगा, अभी आपको दिखाएँगे। मैं इसको क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे रिज़्यूम नाम से एक लिंक बन गया और आपका एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप रिसेंट में काम कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका लिंक भी बन जाएगा दोस्तों और आपका डेटा भी सेव हो जाएगा। आप देखना चाहते हो डेस्कटॉप पे सेव हुआ है कि नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं सेव हुआ होगा, यदि नहीं हुआ होगा तो उसको दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं। लाइक्स मैं नेम के अकॉर्डिंग कर दिया, तो नहीं हुआ है दोस्तों, मैं विंडो के साथ ई बटन प्रेस करता हूँ। विंडो ई करने के बाद जो है देखिए रिसेंट में यहाँ पे आपको फाइल देखने के लिए मिल जाएगा जो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सेव किया गया है। ये आपका डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। चलते हैं फिर अपने डॉक्यूमेंट के पास, ये मैंने लिंक बनाना सिखाया। अब इस लिंक को आपको सेव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? सेव करने से पहले एक और ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का और क्रॉस रेफरेंस का आप यूज़ कैसे करेंगे? क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई डेटा है और उस डेटा का जैसे एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड का ही नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे जो है ना, उसका एक इंडेक्स बना दिया जाए और उससे मतलब विषय सूची तैयार कर दिया जाए और विषय सूची में डायरेक्ट हम विषय का नाम मतलब हेडिंग्स का नाम नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है लिंक का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और इसके पहले मैंने हेडिंग्स बनाना आपको सिखाया है, सेम ऐसे ही हेडिंग बनाइएगा और ये क्रॉस रेफरेंस यूज़ करने से पहले आप टेबल का यूज़ करिए, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि मुझे 3 कॉलम चाहिए और ऐसे जो है 3 जो है या 4 जो है मुझे रो चाहिए। तो ऐसे आपने कर लिया, करने के बाद जो है इसको रिसाइज़ कर लेते हैं यहाँ से, मैंने रिसाइज़ कर लिया, ठीक है? और यहाँ से कॉलम की चौड़ाई को जो है मैंने कम कर लिया, ठीक है? मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है? मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको हेडिंग्स टाइप करना है, हेडिंग्स टाइप कर दिया और यहाँ पे फिर मुझे क्या लिखना है पेज नंबर लिखना है, तो मैंने पेज नंबर टाइप कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है जैसे 1 मैंने टाइप किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 2 टाइप कर दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ हेडिंग मुझे लिखना नहीं है, मुझे करना क्या है, मुझे आ जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछा जाएगा रेफरेंस टाइप क्या है, तो मैंने कहा हेडिंग का है, तो मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया। यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जितना भी हेडिंग रहेगा उतना सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पहली हेडिंग इंसर्ट करना है, सिलेक्ट करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? फिर क्लोज़ कर दीजिएगा। फिर दूसरे वाले नंबर पे आ जाइएगा, फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे और दूसरी वाली हेडिंग सेलेक्ट करिएगा और फिर आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरीके से जितने भी हेडिंग रहेगा बारी-बारी से आपको इंसर्ट करना है, ताकि आपका जो लिंक है वो बनता चला जाए। अब आ जाते हैं पेज नंबर पे। पेज नंबर पे आने के बाद फिर क्रॉस रेफरेंस पे चले जाएँगे। यहाँ पे हेडिंग रेफरेंस रहेगा बट यहाँ पे कह रहा है, यहाँ थोड़ा-सा मैं ज़ूम करूँगा, कह रहा है इंसर्ट रेफरेंस टू। यहाँ पे पूछ रहा है हेडिंग का टेक्स्ट नंबर चाहिए कि हेडिंग का पेज नंबर चाहिए कि हेडिंग नंबर चाहिए, तो मैंने कहा कि हेडिंग का पेज नंबर चाहिए। इस हेडिंग का पेज नंबर तो फर्स्ट वाले के सामने क्लिक किया गया है, तो इस वाले हेडिंग का पेज नंबर चाहिए, तो मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 2 आ गया। इस वाले बॉक्स में आ जाएँगे, फिर मुझे आ जाना है यहीं पे क्रॉस रेफरेंस पे और क्रॉस रेफरेंस पे आने के बाद जो है दूसरी हेडिंग का मुझे पेज नंबर चाहिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है मुझे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखिए ये पेज नंबर क्या आ गया है, 3 आ गया। इसी तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करिएगा और ये एकदम लिंक की तरह दोस्तों काम करेगा। चेक करना चाहते हैं, इसके पास जा रहे हैं तो आपसे बोला जा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसके पास जा रहे हैं तो ये भी आपसे बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। यानी आपको क्या करना है, इसके पास जाना है और कंट्रोल बटन होल्ड करना है, कीबोर्ड का लेफ्ट बटन यानी माउस का लेफ्ट बटन आपको प्रेस कर देना है। ये डायरेक्ट आपको उसी हेडिंग पर लेकर चला जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर मैंने कंट्रोल एच किया, होम पेज पे आ गए और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं नीचे कर लेता हूँ। लाइक से इस पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट भी आप
मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस रेफरेंस करके एकदम सेपरेट तरीके से आप बना सकते हैं, या तो केवल लिंक ऑप्शन का यूज करके भी जो है हेडिंग का लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन पेज का इंसर्ट नहीं होगा। इसी के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। अब इसको हम सेव करेंगे कैसे? फाइल मेन्यू पे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। अब सेव एज पे जाने के बाद लोकेशन चूज करिएगा, तो मैंने कहा डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद फाइल का नाम मान लीजिए माई डेटा ही रख दिया। यहाँ पे वर्ड की तरह सेव कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी इसको एडिट करना हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा आपको सेव कर लेना है इसको पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ में इसको सेव कर लीजिएगा। अब ये सेव हो रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। थोड़ा सा ही प्रोसेसिंग लेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, पीडीएफ के रूप में सेव होने के बाद डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पीडीएफ के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसके साथ-साथ आप चाहते हैं ये वेब पेज लिंक किस लिए बनाया जाता है, ताकि वेब पेज के रूप में उसका यूज़ किया जा सके। तो हम यहाँ पे सेव एज़ पे आ जाएँगे और सेव एज़ पे जाने के बाद लोकेशन चूज़ कर लेंगे डेस्कटॉप का, और डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद जो है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेव एज़ टाइप, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिंगल फाइल वेब पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसका है, HTML या MEHTML यानी मार्कअप सॉरी, इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में सेव होता है। और आपको पता होगा कि आपका जो भी इस फॉर्मेट में डेटा होता है वो आपका सेव हो जाता है, और उसका यूज जो होता है वेब पेज पे डेटा को अपलोड करने के लिए किया जाता है। मैं इसको सिंगल फाइल वेब पेज में सेव कर लेता हूँ। अब देखिए वेब फॉर्मेट में भी चला जाएगा। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद जो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा सेव किया था, पहले वह ओपन हो रहा है, इसको मैं देख लूंगा कि जो मैंने ओपन किया है, ये लिंक जो मैंने बनाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे वेट करना है। आप देख सकते हैं ये मेरा डेटा पीडीएफ के फॉर्मेट में 200 आ चुका है। अब देखिए जब आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, तो आपको क्या कंट्रोल बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जिस पे भी जा रहा है, ये बता रहा है गो टू थर्ड पेज, गो टू सेकंड पेज। तो मतलब जहाँ भी हेडिंग रहेगा, जैसे मैंने क्लिक किया, वही हेडिंग सबसे टॉप पे दिखेगा। फिर मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ। अब मान लीजिए ये माई डेटा वाला चीज़ था, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको यस कर दूँगा। यस करने के बाद थोड़ा-सा ये प्रोसेसिंग ले रहा है दोस्तों। जो भी डेटा सेव किया गया है उस लिंक के अंतर्गत वो डेटा ओपन होकर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए वही डेटा लिंक किया गया था, मतलब एक्सेल की जो डेटा थी वो लिंक की गई थी, वो आ चुका है। फिर मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं चेंज केस के पास जाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा, डायरेक्ट चेंज केस आ जाएगा। इस तरीके से आप हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का जो है यूज़ कर सकते हैं। और एक बताया था मैंने कि डेस्कटॉप पे जो है इसको एचटीएमएल फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, यानी सिंगल फाइल वेब पेज का यूज़ करके। तो ये देखिए किस पे ओपन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन होगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट की डेटा नहीं होती है, इसलिए डायरेक्ट ये कहाँ पे ओपन होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डेटा ओपन हो जाता है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे एक्सेस कर रहे थे डेटा को, सेम इसी तरीके से जो है यहाँ भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक्स देखिए, आपको मान लीजिए रीड वाले बुकमार्क के पास जाना, बस क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका वही जगह जो है सबसे पहले हाइलाइट हो गया। आप यहाँ पे बनाए थे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज पे चले जाएँगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिज़्यूम मैंने बनाया था और उसको लिंक किया था। जब भी इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि इसको सेव करना है, तो मैंने तो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो मुझे डायरेक्ट क्या करना है, ओपन कर देना है। तो ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो मेरा वही डेटा जो है ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके आप डेटा का लिंक बना सकते हैं दोस्तों। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिंक बनाया जा सकता है और इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, जिससे मेरा भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। मुझे समझ में आ जाएगा कि यूज़र को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं आ जाता हूँ यहीं पे इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स है। अब देखिए कमेंट बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे मैं इसी डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ। किसी भी टेक्स्ट पे किसी भी जगह पर मुझे कमेंट लिखना है। जैसे मान लीजिए ये रिज्यूम है और इसके पास मैं कमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कमेंट पे मुझे क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही मुझे कमेंट बॉक्स दिखेगा जिसमें मुझे कमेंट को टाइप कर देना है, जो भी मैं यहाँ पे कमेंट देना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कमेंट है मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कि दिस इज माई रिज्यूम। ठीक है, मैं ऐसे रैंडम टाइप किया और टाइप करने के बाद जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस पे जो है इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये चीज क्या है, हो चुका है कंप्लीट। और मैं आ जाता हूँ इस साइड, यानी अपने डेटा के पास आ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा, देखिए। ठीक है, अब ये कमेंट हो चुका है दोस्तों। अब इसके पास जाएंगे तो यहाँ पता चलेगा कि हाँ यहाँ कमेंट किया गया है। ठीक है, बाकी कमेंट से रिलेटेड अलग टैब में ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे बस कमेंट करना बताया जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए हेडर का है। तो हेडर का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट पेज के टॉप पे जो है एक हेडर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है बहुत सारे हेडर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी हेडर आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसमें से हेडर आप चूज कर लीजिएगा। लाइक्स में इसमें से कोई भी एक हेडर अप्लाई कर लिया। तो हेडर देखिए ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे कहेगा क्या डॉक्यूमेंट टाइटल है, तो मैंने कहा कि कंप्यूटर नोट्स है। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने, हेडर के रूप में टाइप कर दिया कंप्यूटर नोट्स। ठीक है, या मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ क्या हेडर में, मैं टाइप करना चाहता हूँ लेट्स ग्रो और टेक्निकल। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप मैंने कर दिया। अब टाइप करने के बाद देखिए ये क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स होता है। इसके टैब पे क्लिक करिए। अब देखिए ये पूरा सिलेक्टेड है और यहाँ पे देखिए शेप फॉर्मेट है। अब इसकी फॉर्मेटिंग जो भी जैसे भी करनी है तो आप खुद से कर सकते हैं, जो आपको पहले से मैंने बता के रखा हुआ है। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे, जो भी आपको स्टाइल पसंद आए, उस प्रकार का स्टाइल आप अप्लाई करिएगा। बाकी मुझे आ जाना हेडर एंड फुटर में। हेडर एंड फुटर में जाने के बाद ये चीज तो पहले से है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट का इन्फो देना है, तो ऑथर नेम, फाइल नेम, जो भी आपकी सुविधाजनक जो हो, आप जहां भी इंसर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डेट टाइम इंसर्ट करना है तो करेंट डेट और टाइम आ जाएगा, लेकिन कर्सर आप वहीं रखिएगा जहां पे आपको इंसर्ट करना हो। आप यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज नहीं बताया गया है, इसको आगे अभी बताएंगे। पिक्चर, यानी यहाँ पे आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो पिक्चर भी दोस्तों इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं पिक्चर इंसर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन बता दिया गया, आप खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला चीज यहाँ पे गो टू फूटर, गो टू हेडर, यानी जब हेडर पे रहेंगे तो ये फूटर आएगा। लाइक मैं फूटर पे क्लिक करता हूँ, देखिए फूटर एरिया पे चले गए। और हेडर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हेडर पे चले जाएंगे। ये नेक्स्ट प्रीवियस आपको पता है, यानी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो यहाँ पे पहले पे ही ये चीज अप्लाई किया गया है, इसलिए नेक्स्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अब देखिए इसका काम क्या है, मैंने हेडर एक नॉर्मल बनाया और डॉक्यूमेंट एरिया में 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। तो लेफ्ट क्लिक करिए, देखिए सबसे ऊपर लेट्स ग्रो टेक्निकल लिख के आ जा रहा है। और मैं नीचे जाता हूँ, तो नीचे जा रहा हूँ, जो ही मेरा पेज बदलेगा तो दूसरे पे भी यही आ जाएगा। अगर मैं नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, तीसरा पेज आ गया, तो तीसरे पेज पे भी यही हेडर आ जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज पे ये हेडर ना रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पे डबल क्लिक कर देना है, ये हेडर एरिया कहलाएगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर मैं कर दिया डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस पे क्लिक कर दिया, देखिए फर्स्ट पेज का हेडर जो है गायब हो चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट्स, केवल लिख दिया मैंने यहाँ पे नोट्स। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट एरिया में डबल क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ऊपर नोट्स लिखा गया। अब मैं इधर जाता हूँ, देखिए और दूसरे पेज पे क्या आ गया, लेट्स ग्रो टेक्निकल। नीचे आते हैं तीसरे पेज पे, तीसरे पेज पे भी देखिए क्या आपको दिख रहा है, लेट्स ग्रो टेक्निकल। ठीक है, तो ये बारी बारी बदल रहा है, लेकिन फर्स्ट पेज पे देखिए क्या आ चुका है, नोट्स आ चुका है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं डिफरेंट पेज पे जो है ये फर्स्ट पेज पे ये नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इसका चेक मार्क हटाया, तो जो पहले था वही आ गया। फिर कह रहा है कि डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, यानी हम चाहते हैं पहले नंबर पे जो हेडर है वो तीसरे पे रहे, दूसरे पे ना रहे। तीसरे के बाद पांचवें पे रहे, सातवें पे रहे, तो ये ऐसे चलेगा। और जो दूसरे पे रहेगा वो चौथे पे आएगा, जो चौथे पे रहेगा वो छठवें पे आएगा। फिर अगला कह रहा है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इस पे चेक मार्क लगाया गया, इसलिए डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट शो कर रहा है। यदि मैं इसका चेक मार्क हटा दूं तो डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट रहे,
इसमें चेक मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हेडर की हाइट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेडर की हाइट जो है कम कर सकते हैं, ऑलरेडी ज्यादा है, मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो और मैं बढ़ा सकता हूँ। हालांकि ये सेंटीमीटर में रखा गया है इसलिए ज्यादा पता नहीं चल रहा है, देख सकते हैं बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप हेडर की हाइट बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़ने पे घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, तो आप इंसर्ट अलाइनमेंट टैब करके जो है दिशा निर्धारित कर सकते हैं अपने कंटेंट का, मतलब हेडर का। इसे क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा, ये क्लोज हो जाएगा दोस्तों। सेम यही प्रोसेस जो है आप फूटर एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं फूटर एरिया में आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि हर एक पेज पे क्या हो, पीटीओ लिख कर आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, पीटीओ। तो पीटीओ से देखिए क्या है, आपने यहाँ पे पीटीओ लिख दिया, यहाँ पे आप नेम, सिग्नेचर, प्लेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हर एक पेज पे वही चीज क्या हो जाएगा, रिपीट होकर आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दूसरे पेज पे भी आया, नीचे चलते हैं देखिए, और यहाँ पे तीसरे पेज पे भी आ चुका है। तो ये हेडर फुटर का दोस्तों बहुत बड़ा कमाल होता है। इस तरीके से जो है आप हेडर फुटर का जो है आप यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं, अब देखिए थोड़ा सा डल दिख रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का अपेक्षा ये डल दिख रहा है, लेकिन जब आप कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा उसमें एकदम डार्क दिखेगा दोस्तों, एकदम लाइट नहीं दिखेगा, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसी तरीके से आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा था क्या, इंसर्ट में आए, आपसे कहा जा रहा है पेज की नंबरिंग करना है। जैसे पेज की नंबरिंग करना है तो आप यहाँ पे आइए, ये पूछा जाएगा आपसे कि पेज की नंबरिंग कहाँ करना है, तो बॉटम, टॉप, मार्जिन, करंट पोजीशन, तो कहीं भी कर सकते हैं, या फॉर्मेट नंबर का बदलना है बदल सकते हैं। तो मैं बॉटम पे नंबरिंग करना चाहता हूँ, बॉटम पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग का बहुत सारा स्टाइल है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक नंबर चूज किया। अब देखिए हर पेज के बॉटम एरिया पे मुझे, सॉरी टॉप एरिया हो गया है, तो यहाँ पे टॉप एरिया मैंने पेज नंबर लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है पेज नंबरिंग आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा, जो हर एक पेज के टॉप पे मिलेगा। अब देखिए आपका फूटर, सॉरी हेडर जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि या तो नंबरिंग करेंगे या तो फूटर हेडर अप्लाई करेंगे, जो आपकी इच्छा हो, या खुद से मैनुअल तरीके से आप दोबारा लिख लीजिएगा, तो वो चीज जो है हमेशा रिपीट होता चला जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे पेज नंबर दिया गया था ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। शायद आपको हेडर और फुटर और पेज नंबर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेज की नंबरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर एक पेज पे जो है एक नंबरिंग आ चुकी है, तो इस तरीके से आप जो है पेज नंबरिंग कर सकते हैं। शायद आपको नहीं पता रहा होगा कि एमएस वर्ड में पेज की नंबरिंग कैसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, सबको पता होगा कि पेज की नंबरिंग कैसे किया जा सकता है। बढ़ते हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला है टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं तो टाइप करते समय उसको एक दिशा दी गई रहती है। लाइक्स में यहाँ पे जब हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ नेम, तो नेम लिखने के बाद जब इंटर करेंगे तो इतना स्पेस हो गया। लाइक्स में यहाँ पे फिर टाइप करना स्टार्ट किया क्या, फादर्स नेम, फिर मैंने इंटर किया, फिर मैंने टाइप किया क्लास, फिर मैंने टाइप किया यहाँ पे रोल नंबर। तो ऐसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ। इसकी लाइन है, यदि हम चाहते हैं इस टेक्स्ट की कोई दिशा ना हो, हम कहीं भी इसको मूव कर लें और अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग कर दें, इस टेक्स्ट को कर्व की तरह कर दें, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। या दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ फादर्स नेम के साथ भी मैंने डॉट डॉट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि डॉट डॉट भी लिखा गया हो, मतलब डॉट डॉट भी लगा हो और उसके साथ साथ मेरा टेक्स्ट भी हो, तो उसके लिए मेरा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा हेल्पफुल होता है। हालांकि जब इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट के टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं और इसमें से किसी फॉर्मेट का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। ये पहले से बना होता है, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और जब भी मैं कुछ लिखूंगा ये उसी फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स लिखेगा, और मतलब उसी फॉर्मेट में टेक्स्ट को टाइप करता चला जाएगा, और मैं लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग जहां मन करे वहां रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे एकदम साधारण टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप आ जाइए इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। इस पे जाने के बाद नीचे आइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का, इस पे क्लिक करिएगा। आपको जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए लेफ्ट बटन होल्ड करके जो है टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा दीजिएगा, और यहाँ पे आप कुछ टाइप करिएगा, जो भी आप टेक्स्ट का नाम देना चाहते हैं। लाइक नाम लिखना है तो यहाँ पे मैंने लिखा राम। अब राम लिखने के बाद इसको मैं दोस्तों मूव कर रहा हूँ,
अब मूव कर रहे हैं तो इसके डॉट डॉट जो है हाइड हो गए। ये कैसे हो गया? इसको मुझे तो हटाना पड़ेगा ना। अब देखिए इसमें बॉर्डर भी लगा है, चारों तरफ बॉर्डर भी लगा, तो ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। मुझे क्या करना है, जब लिखते हैं तो इसको आउटलाइन पे क्लिक करना, पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा। आप यहाँ पे शेप्स फॉर्मेट पे आ जाना। शेप्स फॉर्मेट पे जाने के बाद जो है एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, क्या, शेप फिल का। शेप फिल पे जाना, यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट कलर फिल होता है दोस्तों, तो आपको क्या कर देना, नो फिल। आप देख सकते हैं डॉट डॉट दिखने लगा। उसके नीचे आएंगे तो एक होता है शेप आउटलाइन, तो शेप आउटलाइन पे आएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे दोस्तों। अब देखिए आउटलाइन खत्म हो गया। जब इस पे जाएंगे तो ये बताएगा कि कितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये आउटलाइन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप इसको जहां भी रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, और बॉक्स की साइज हमेशा जितनी जरूरत हो उतना ही रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि यहाँ पे फादर्स नेम भी लिखा जाए, तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसके डॉट डॉट लाइन पे क्लिक करिएगा और आपको लेफ्ट बटन होल्ड करना है, सॉरी कंट्रोल बटन होल्ड करना है, और ऐसे सिंपल मूव कर देना है, तो सेम उसी का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए पिताजी का क्या नाम है, राजेश टाइप करना। राजेश टाइप करने के बाद जो है आप इसको जो है मूव करके यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कॉपी क्यों किया। अगर हम चाहते तो इंसर्ट में जाते और इंसर्ट में जाकर दोबारा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते ना, लेकिन आप जानते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स जब इंसर्ट किया जाता है तो उसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर फिल होता है, आउटसाइड पे आउटलाइन लगी होती है, तो वो बार बार मुझे हटाना पड़ता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, इसी का डुप्लीकेट तैयार कर दिया ताकि आपका सेम फॉर्मेट में डेटा तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सेव फॉर्मेट में आ जाता हूँ, और देखिए इतना सारा ऑप्शन है। ये सब पहले ही मैंने बता के रखा हुआ है। यहाँ से आप कलरफुल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ भी आप लिखेंगे तो उसको अलग अलग कलर में बदल सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे शेप्स का इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रेसेट वगैरह वगैरह, जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे पोजीशन वगैरह वगैरह या स्टाइलिश टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी लिखेंगे साधारण और उसको स्टाइलिश में भी कर सकते हैं। सेम अभी ये चीज आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा होने वाला है क्या, वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट क्या होता है, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट की तरह काम करता है, और टेक्स्ट बॉक्स जो होता है एकदम साधारण टेक्स्ट की तरह काम करता है। मैं वर्ड आर्ट पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले मुझे यही पूछा जाता है कि किस प्रकार के डिजाइन में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो मैंने उस डिजाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कहेगा योर टेक्स्ट हियर। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया और लेट्स, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ लेट्स ग्रो टेक्निकल। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया लेट्स ग्रो टेक्निकल। अब ये टाइप करने के बाद जो है दोस्तों इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। मैं इसके आउटलाइन पे जब क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक किया, ये डॉट डॉट बना है, तो इसको हम माउस के एरो की से मूव नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स के अंतर्गत सिलेक्शन है। अगर मैं इसके आउटलाइन पे क्लिक कर दूंगा, देखिए पूरा सीधी लाइन बन गई, अब डॉट डॉट नहीं है। तो अब इसको एरो की से हम मूव कर सकते हैं, या कॉर्नर पे लेफ्ट बटन होल्ड करके आप इसको कहीं मूव कर सकते हैं। अब देखिए ना ही इस पे आउटलाइन लगी होती है, ना ही इसके बैकग्राउंड में जो है कोई कलर फील होता है। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब शेप्स पे जाइए। अब शेप्स पे जाने के बाद देखिए बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। जो भी इफेक्ट आपको देना हो, इफेक्ट आप दे सकते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक हो आप दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अलग कलर भी फिल कर सकते हैं, और बहुत सारा ग्रेडियंट पिक्चर वगैरह वगैरह भी आप फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप शेप्स पे आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आउटलाइन देना हो। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रेसेट, शैडो वगैरह वगैरह जो है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग डिजाइन का जो है आप टेक्स्ट को भी बना सकते हैं। जो आपके लिए दोस्तों सुटेबल हो उसका यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। अगर जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एकदम सीधा दिखेगा, और आप देख सकते हैं जो ही उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्विक स्टाइल का मतलब क्या होता है, आप टेक्स्ट को जो है अलग अलग इफेक्ट में बदल सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपको प्यारा लगे उस पे जो है आप क्लिक करिएगा, ये उसी स्टाइल में बदल जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो यदि आप चाहते हैं कि कलर बस बदल दिया जाए, टेक्स्ट का ब्लैक से रेड कर दिया जाए या येलो कर दिया जाए,
तो जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है दोस्तों, उस कलर को आप चूज करिएगा तो ये उसी कलर में बदल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पे आप चाहते हैं टेक्स्ट पे कोई आउटलाइन लग जाए तो यहाँ से आउटलाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आ गया शैडो रिफ्लेक्शन, तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन ये ट्रांसपोज ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज करना हम कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, ये सारा फॉर्मेटिंग मुझे क्या करना है, हटाना है, एकदम नॉर्मल तरीके से बदलना है। तो नॉर्मल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बारी-बारी से हटाएँगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। मुझे क्या करना है, आ जाना होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे क्लियर ऑल का। क्लियर करेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें तो क्लियर हुआ, बट उसका इफ़ेक्ट नहीं बदला है। तो इफ़ेक्ट नहीं बदला है तो मुझे आ जाना है यहाँ पे। आने के बाद मुझे प्रीसेट में जाना है और नो प्रीसेट कर देना। देखिए ये तो हो गया, लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे कलर फिल किया गया है तो मैं कर दूँगा नो फिल, ठीक है? कलर भी खत्म। तो इस तरीके से बारी-बारी से आप हटाएँगे, इससे अच्छा क्या करें, कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है? मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में, दोबारा वर्ड आर्ट पे आएँगे और यहाँ पे साधारण सा टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे मैंने अपने चैनल का जो है नाम टाइप कर दिया, लेट्स ग्रो, और टेक्निकल टाइप कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज आप सीखिएगा, कंट्रोल ए करिए, पूरा बॉक्स सिलेक्टेड है। आ जाते हैं होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा चेंज केस का। आप इसको अपर केस कर दीजिए, पूरा कैपिटल लेटर में दिखाएगा दोस्तों, ठीक है? यदि आप शिफ्ट के साथ जो है F3 बटन प्रेस करते तो भी ये क्या है, इसको बदल देता। यहाँ पे आप देख सकते हैं बदल रहा है, तो इस तरीके से जो है आप बदल सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए क्या होने वाला है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे जाने के बाद शेप्स इफेक्ट पे जाना और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे जाना है और सबसे नीचे ट्रांसपोज पे जाना है। तो ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रोटेट करना हो रोटेट करा सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मुझे इस तरीके से रोटेट करना है तो मैंने आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर लाइन जो है इसको मैं और डाउन लेकर जाना चाहता हूँ या टेक्स्ट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल बी किया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है? तो कॉर्नर को डाउन करना है तो इस डाउन पॉइंट पे आइएगा और डाउन कर दीजिएगा, यहाँ से डाउन हो जाएगा दोस्तों। और फंड की साइज थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन प्रेस करके बढ़ रहा है, अब छोटा होने लगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स की साइज छोटा रहेगा, और साइज आप बढ़ाएंगे तो और छोटा होगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो जितना भी कंप्रेस करना है, यहाँ से मान लीजिए और छोटा करना है तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कर्व लाइन में बदल सकते हैं। एक और इसी में इफेक्ट देखिएगा, और एक चीज ध्यान देना है कि ये टेक्स्ट रोटेट तो होगा, बट इसमें आपको सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई करना होता है। देखिए ये टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, सेंटर। अगर यही लेफ्ट हो जाए तो ये अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ, यहाँ देखिए इधर कुछ ज्यादा लग रहा है, इधर थोड़ा सा कम लग रहा है, हल्का दिख रहा है। अगर मैं इसी को क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ, तो देखिए क्या है, तो शायद बराबर होगा, नहीं लेफ्ट साइड दिख रहा है, मुझे सेंटर कर देना है। तो ये सेंटर करते ही एकदम अच्छे तरीके से अच्छी जगह पर जो है शिफ्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा क्या होने वाला है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, लाइक्स मैंने इसको हटा दिया, मैंने ट्रांसपोज पे गया और ट्रांसपोज जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है स्क्वायर का। स्क्वायर से क्या होता है दोस्तों, ये एकदम इमेज की तरह काम करेगा। इसको जब मैं बढ़ाऊंगा तो उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा, देख सकते हैं फंट की साइज ज्यादा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसको छोटा तो मैंने किया, लेकिन देखिए इसकी हाइट कुछ ज्यादा ही जो है, ठीक है? तो हाइट ज्यादा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर लेंगे, देखिए कम हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एकदम इमेज की तरह इसको जो है वर्क करवा सकते हैं, जैसे भी जरूरत पड़े। इसको और बढ़ाना है तो और बढ़ा भी सकते हैं, देखिए और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जो है स्क्वायर करके जो है अपने काम को जो है सही तरीके से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ये था मेरा क्या, टेक्स्ट बॉक्स। और इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बचा हुआ है जो पहले से आपको पता है, ये पोजीशन या टेक्स्ट का अलाइन की टॉप का रखना है, मिडल रखना है, बॉटम रखना है, ये सेंड बैकवर्ड, साइज बढ़ाना छोटा करना है, ये आपको पीछे बता दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। शायद आपको वर्ड आर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा होने वाला है ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, यदि आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ के
फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को लार्ज साइज में आप चेंज करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। जैसे आप कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर देखते हैं तो कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है थोड़ा सा लार्ज होता होगा, तो उसी के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जा सकता है। लाइक्स मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैंने जहां भी ड्रॉप कैप अप्लाई करना चाहे, जैसे मान लीजिए 2 पैराग्राफ में मुझे करना है, मैंने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया। अगर एक ही पैराग्राफ में अप्लाई करना है तो उस पैराग्राफ में आप कहीं क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद ड्रॉप कैप पे आ जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है नन, तो नन से ये होता है कि यदि ऑलरेडी ड्रॉप्ड है तो आप उसे हटा सकते हैं, यदि लगाना है तो आप ड्रॉप पे क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं जो वीडियो का भी कैरेक्टर था वो लार्ज साइज में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं ड्रॉप हो चुका है और जो वीडियो लिखा गया था उसका भी कैरेक्टर जो है लार्ज साइज में आ चुका है। फिर मैं जब दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉप कैप ऑप्शन। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इन मार्जिन, यानी ड्रॉप को जो है हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन एरिया में लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। कह रहा है दिस आइटम इज डिसेबल बिकॉज इट्स नॉट सपोर्टेड वेब ब्राउजर, यानी इस पे जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, अन्यथा ये जो है ना आपका ये मार्जिन एरिया में भी क्या कर लेता, मूव कर जाता है। अगला चीज देखिए यहाँ पे फंट भी पूछा जाता है कि किस फंट स्टाइल में आपको ड्रॉप करना है, यहाँ से फंट भी आप बदल सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कितने लाइंस को ड्रॉप करना है, यदि आप 4 लाइन करना चाहते हैं मैक्सिमम आप 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं और मिनिमम जो है आप 1 लाइन को ड्रॉप। अगला चीज क्या होता है, मैं 3 लाइन ही रखता हूँ। यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पे जो टेक्स्ट है जैसे लाइक वीडियो लिखा गया है तो वीडियो का वी कैरेक्टर लार्ज में है और उसके बाद आई है तो उसके बीच के डिस्टेंस को मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा लिया और कर दिया ओके। ओके करते ही देख सकते हैं आप ड्रॉप हो चुका है और बीच में जो है स्पेस आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों जो है ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। यदि ड्रॉप हटाना है तो आप नन कर दीजिएगा, आपका ड्रॉप कैप जो है हट चुका है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। शायद आपको ड्रॉप कैप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसको मैं पहले एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा गया है और यहाँ पे मैं कुछ और लाइन्स लिखना चाहता हूँ, उसकी बात समझिएगा। लाइक्स मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या, रेंडम एक्सेस, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब ये टाइप करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपने टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद जो है आपको क्विक पार्ट्स ऑप्शन का यूज करना है। क्विक पार्ट्स ये करता है कि हम किसी भी और पैराग्राफ का किसी भी फुल फॉर्म और सेंटेंस का जो है हम एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर सकते हैं ताकि आप उसको गैलरी में सेव कर लें, यानी क्विक पार्ट्स गैलरी में सेव हो जाएगा। लाइक जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते थे तो कभी भी उसको मुझे पूरा लिखना पड़े तो मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। इसका यूज हम तभी करते हैं जब कोई भी काम करना हो MS वर्ड में और वही चीज बार बार हमको टाइप करना पड़े, हम उस चीज को बचते हैं। उस चीज से हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म की तरह क्विक पार्ट्स में सेव कर लेंगे ताकि फ्यूचर में मुझे कभी भी नीड पड़े तो हम उसका अप्लाई मतलब उसका यूज कर सकते हो। लाइक मान लीजिए यहाँ पैराग्राफ है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, जिसका भी शॉर्ट फॉर्म बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है इंसर्ट टाइप के क्विक पार्ट्स में। यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्टेड टू क्विक पार्ट गैलरी, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि उस शॉर्ट नाम क्या रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके कर दूंगा तो ये क्विक पार्ट गैलरी में सेव हो गया। दूसरा लाइन मेरा क्या है, ये है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर चले गए यहाँ पे क्विक पार्ट में और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। फिर मान लीजिए इसका रेंडम एक्सेस मेमोरी है तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म रखना चाहता हूँ क्या, रैम, ठीक है। फिर मैंने कर दिया ओके।
फिर मान लीजिए ये भी बना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ किक पार्ट में, फिर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव सिलेक्शन टू किक पार्ट गैलरी, और यहाँ पे मैं रीड ओनली मेमोरी की जगह पर लिख लेता हूँ रोम, ठीक है, और मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद देखिए आपका क्या हो चुका है, ये क्विक पार्ट्स गैलरी में सेव हो चुका है। यहाँ देखिए पैराग्राफ है, यहाँ पे रैम है, यहाँ पे रोम है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। यदि इसमें हमको जरूरत पड़े उस पैराग्राफ को लिखने का तो आप क्विक पार्ट गैलरी में आइएगा, यानी क्विक पार्ट्स पे क्लिक करना है, इस पैराग्राफ पे क्लिक कर देना है, आपका पूरा पैराग्राफ एक ही क्लिक में आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो था क्विक पार्ट्स गैलरी में जाने के बाद उसको ओपन करना है, लेकिन आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। जो भी शॉर्टकट आपने बनाया है, लाइक्स मान लीजिए मुझे क्या लाना है, पैराग्राफ लाना है, तो आपको पता है कि पैराग्राफ यानी पी नाम से जो है एक ही शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, तो केवल पी बटन प्रेस करिएगा और कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ लिख कर आ जाएगा दोस्तों। यदि आपको रीड ओनली मेमोरी लिखना है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, ROM टाइप करना है और कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर देना, आपका रीड ओनली मेमोरी पूरा आ जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ P मैंने टाइप करके F3 कर दिया तो पूरा आ गया। यहाँ पे R टाइप करके मैंने F3 क्यों नहीं किया, हमने पूरा क्यों टाइप किया? क्योंकि आपको पता है कि R नाम से मैंने दो फुल फॉर्म बनाया है, एक रीड रोम है, एक रैम है। तो अगर मैं R प्रेस करके F3 करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि रोम को लेकर आना है कि रैम को लेकर आना है, तो दिक्कत होगी ना। मान लीजिए आप चाहते थे कि रीड ओनली मेमोरी आए और वो आ जाए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाए, दिक्कत होगा। लेकिन आप R के बाद ए टाइप कर दें तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ही आएगा, क्योंकि रोम के लिए RO टाइप करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप पूरा टाइप करिएगा। मान लीजिए मैंने ROA टाइप किया और RA टाइप करने के बाद कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो दोस्तों आ चुका है। इस तरीके से आप कीप पार्ट्स गैलरी का मतलब कीप पार्ट्स ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला सिग्नेचर लाइन का। ये क्या होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सिग्नेचर सर्विस का। इस पे क्लिक करते ही एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ऑनलाइन चला गया है, मैं दोबारा यहीं पे आ जाता हूँ। मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, नॉर्मली इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाएगा कि साइनर कौन है, तो उनका नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए नाम जो है राम है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वो क्या है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, तो मैंने कह दिया कि वो क्या है, मैनेजर है, ठीक है। यदि उनका ईमेल आईडी भी है तो ईमेल आईडी भी टाइप करिएगा, आप सिंपल ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए उनका एक सिग्नेचर बॉक्स बन चुका है, और ये कारण से इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और लेफ्ट बटन होल्ड करके आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। बट आप देख सकते हैं इसको हम मूव कर रहे हैं तो मूव नहीं हो रहा है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पर ये मूव हो तो उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पोजीशन का, ये रैप टेक्स्ट या पोजीशन का। आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद आसानी से उसको कहीं भी आप मूव करके रख सकते हैं दोस्तों। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो आपको टाइम लिखना पड़ेगा, तो एक एक टाइम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आपको सिंपल क्या कर देना, डेट और टाइम पे आना है। आपसे पूछा जाएगा किस फॉर्मेट का डेट और टाइम चाहिए, तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसको सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे कैलेंडर टाइप आपको चूज कर लेना है, किसके अकॉर्डिंग चाहिए। आपको इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो इसको चूज किया मैंने और कर दिया सिंपल सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे ये डेट आ चुका है दोस्तों। फिर दोबारा जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करते ही यहाँ पे कह रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली। यदि अपडेट ऑटोमेटिकली कर देते हैं, यहाँ पे लाइक्स मान लीजिए मैंने टाइम को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 8:37 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आ जाएगा। और यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक देखिए बॉक्स मिल गया। अब इसी पे एक बार क्लिक करेंगे तो जो करंट टाइम है वो जो हो रहा है वही अपडेट होकर दोस्तों आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अपडेट वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है डेट और टाइम को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है अल्ट शिफ्ट,
और अगर अल्ट शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगा, यदि आप अल्ट शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो टाइम आ जाएगा। इस तरीके से डेट और टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, हम किसी दूसरे एप्लीकेशन पर कार्य करके उसको एमएस वर्ड में इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको पता है कि यदि एक्सेल की फाइल आप वर्ड में ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा, तो उसके लिए एक ही तरीका है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन। तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद एक बॉक्स आएगा, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा किस एप्लीकेशन पे आप काम करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन मुझे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सर्च करेंगे कि कौन से एप्लीकेशन पे मैं कार्य करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ढूँढ लेता हूँ, ठीक है? जिसमें भी मुझे काम करना हो, उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे लाइक मान लीजिए यहाँ पे वर्डपैड का है, या मान लीजिए मुझे किसका लिया जाए, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को मैंने चूज़ किया और सिंपल मैंने कर दिया ओके। और ओके करते ही माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, तो वह जो है ओपन होकर आ जाएगा और जो भी मैं काम करूँगा एक्सेल में, वो डायरेक्ट आपके एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लेगा, आपको थोड़ा-सा वेट कर देना है। तो वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया और एक्सेल का थोड़ा-सा ये मतलब छोटा-सा ये बॉक्स दिख रहा है। आपको इसको मूव करना है या बढ़ाना है, तो ये कॉर्नर से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसकी साइज़ को। और जो भी मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नेम, फिर यहाँ पे टैब कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे कोर्स, फिर मैंने टैब किया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, फी। इस तरीके से मैंने टाइप किया और सिंपल मैं आउटसाइड पे जो है क्लिक कर दूँगा। क्लोज़ नहीं करना, बस आउटसाइड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आप वर्क एक्सेल में किए रहेंगे, वो टोटल काम जो है आपके एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाएँगे। और डबल क्लिक जब करते हैं तो आप जो है फिर एक्सेल में चले जाएँगे और जो भी एडिटिंग करना हो तो आप कम कर सकते हैं। आप इससे काम जो है तेज़ी से कंप्लीट कर पाएँगे और जितनी एरिया आपको रखना है, उतनी एरिया जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ से जो कॉर्नर दिख रहा था, उतनी एरिया सेलेक्ट करना है जितना आपको चाहिए, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे आ जाना है इंसर्ट में। यहाँ पे इक्वेशन का है, यदि आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाय द वे अपने खुद बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके जो है आप कोई इक्वेशन बना सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे सिंबल का। तो सिंबल जो है बहुत हेल्पफुल होता है यदि आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, यदि उसमें कोई साइन या मतलब किसी भी प्रकार का सिंबल आइकन लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइकन आपको दिखेंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, ठीक है? आपको टीएम का आइकन चाहिए, डिवाइड का चाहिए, अल्फा, बीटा, म्यू, गामा, जो भी आपको चाहिए, इज नॉट इक्वल टू, या इससे डिफरेंट चाहिए तो आप मोर सिंबल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें तो आपको बहुत सारा साइन देखने के लिए मिल जाएगा और जो भी आपको साइन पसंद आता हो, जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, यहाँ से आप उसके फॉन्ट को चेंज करके जो है आप देख सकते हैं। लाइक मान लीजिए स्टाइलिश चाहिए तो आप नीचे चले जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा, ठीक है? आप देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखने नहीं आता है, कुर्ती देव का कोई फ़ॉन्ट ले लीजिएगा और इसमें से आपको क्या लिखना है, जैसे लाइक मान लीजिए मुझे क्या बोलता है, ये लिखना है, ठीक है? तो ये लिखना है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे री लिखना हुआ है तो नहीं लिख पा रहा हूँ। बस इसको सेलेक्ट करना आपको और यहाँ पे आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और फिर क्लोज़ कर देना है। तो क्लोज़ करते ही आप वहाँ पे देखेंगे, जहाँ भी आपका सिलेक्शन रहेगा, वहाँ पे ये जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो साइन है इंसर्ट होकर आ चुका है दोस्तों। तो ये सिंबल ऑप्शन जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। एमएस वर्ड में आप चाहे कार्य करें, चाहे एक्सेल में कार्य करें। तो शायद आपको पूरा मतलब एमएस वर्ड का इंसर्ट टाइप दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको लास्ट वीडियो देखना है और आज की वीडियो देखनी है। इसमें टोटल आपका इंसर्ट टैब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम देकर देखना पड़ेगा क्योंकि पूरा इंसर्ट टैब का जो सिलेबस होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तभी आप सीख पाएँगे पूरा इंसर्ट टैब दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।